घर पे लेके जाऊँगी और सबसे बड़ी बात है, वो बोलती मैं यहाँ तो आ जाती हूँ, मेरी मम्मी नहीं आ पाती। वो अपनी मम्मी के लिए वरीड रहती हैं, अपने भाई के लिए वरीड रहती हैं, इसलिए वो सारा जम अपने घर पे लेके जा रहे हैं। भैया की टेस्टिमोनी जब मैंने सुना, तो मैंने ये उनकी टेस्टिमोनी सुन के मुझे भी ये लगा, जब भैया ने ये बोला, दीपक भैया बोल रहे थे कि मेरे को प्रवीण सर 25 साल से ये तकलीफ है, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं कहा भैया 25 साल से, कहते हैं कि सीवियर नहीं था, थोड़ी थोड़ी परेशानी थी, कमर दर्द होता था तो ऐसे ऐसे कर लेते थे, कौन दवाई खाता है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे किया हो गया ठीक। तो वैसा चलते चलते 25 साल लगभग उन्होंने अपना ज़िंदगी का पार कर लिया। लेकिन अभी लगभग पिछले 1 साल से उन्होंने बताया कि कुछ परेशानियां बढ़ी, तो फिर उन्होंने कुछ इलाज भी करवाया, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी वगैरह भी करवाया, बहुत अच्छा भी फ़ायदा हुआ, आराम भी मिला। लेकिन कुछ महीनों के बाद में फिर से वो तकलीफ आने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि भैया ने बताया कि 3-4 साल से मैं सराजम के बारे में जानता था। उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो सराजम आ चुके हैं, और कहने कि उनके बोलने बताने पे किसी तरह से मैं सेंटर तक आया। 5 दिन मात्र उन्होंने सराजम अनुभव किया, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। ये है कि थेरेपी लेके जाते हैं तो कुछ यहाँ पे पेन सा होता है, और जिस दिन वो स्पेशल मोड इस्तेमाल करते हैं, भैया एक बार बताइए ना, स्पेशल मोड इस्तेमाल करते हैं तो एक मिनट भैया से सुनिएगा कि कुछ बातें शायद मेरी हो जाए। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम दीपक साहू है, मेरा प्रिंटिंग का काम है। मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ। और मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि यदि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, अपने व्यापार को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आप स्वस्थ होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपका शरीर फिट रहेगा तभी आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। आप फिट रहेंगे तब आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, तब आपके बच्चे ऊंचाई पर जा पाएंगे, आप ऊंचाई पर। तो मैं यहाँ आया, मैं 20 साल 25 साल से सर ने बताया मैं परेशान था बहुत, मेरे को बैक का प्रॉब्लम रहता था, और मेरे को जब बैक का पेन उठता था तो 15-15 दिन मैं दवाइयाँ खाता था, पेन किलर टैबलेट्स लेता था, और 15 दिन में मेरा दर्द ठीक हो जाता था। और फिर उसके बाद 3 महीना मैं बिल्कुल ठीक रहता था। 3 महीने बाद मतलब एक अटैक टाइप था, मेरे को 3 महीने बाद फिर दर्द उठता था, फिर मैं 15 दिन परेशान रहता था। ऐसा करते करते 20 साल से मैं देख रहा हूँ अपने आप को। फिर अभी 6 महीने पहले मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, मैं बेड से ही नहीं उठ पा रहा था। अचानक से मैं ट्रैवलिंग कुछ ज़्यादा हो, मेरा काम ऐसा है कि मेरा ट्रैवलिंग हो जाती है इधर उधर, तो मैं कंटिन्यू 1 हफ्ता 8 दिन ट्रैवलिंग में था, लौट के आया। दूसरे दिन से मेरे को यहाँ ये थाई से लेकर यहाँ तक मेरे को दर्द महसूस हुआ। ये दर्द मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर अचानक से वो दर्द बढ़ने लगा मुझे। फिर 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं बेड से गर्दन भी नहीं उठा पा रहा। जैसे ही मैं अपना गर्दन उठाता था, यहाँ से लगता था कि 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। उसके बाद मेरा एक कज़न है, वो आया और मेरे को देखा, बोलता है मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले गया। मैं फिजियोथेरेपी में गया, वहाँ जाने के बाद मेरा दर्द और बहुत असहनीय हो गया, मतलब मैं छटपटाने लगा, मेरी आँख से आंसू निकलने लगा कि ये क्या हो गया मुझे। फिर मेरे को सर बोले कि आप MRI करवाइए। MRI करवाया तो पता चला L5S1 में मेरा नस कंप्रेस हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमारे भैया हैं, वो रिपोर्ट को रायपुर भेजे। सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है अजय नागराजन सर, उनके पास। तो वो देखे, बोले ये नस दब रही है, इसमें ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो मेरे को थेरेपी दिए। 9 दिन 10 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दर्द बिल्कुल चलने फिरने लगा पहले की तरह। करीब 20-25 दिन में बिल्कुल ठीक था। उसके बाद फिर 20-25 दिन बाद मेरे को पेन उठा। मेरे से पहले मेरे ससुराल की मेरी सासू माँ और 1-2 रिलेटिव यहाँ सराजिम आते थे जब ये सेंटर बस स्टैंड के पास था।
तो उस समय वो मेरे को बहुत बोलते थे कि आपको प्रॉब्लम रहता है, आप जाओ आप जाओ आप जाओ। तो उस समय क्या मैं ध्यान नहीं देता था, दवाई खाता था, ठीक हो जाता था। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुआ उसके बाद फिर से मुझे दर्द उठा, तो मैं सीधा सेरा जिम को याद किया और मैं सेरा जिम को पूरा सर्च मारा मैंने बहुत। फिर नंबर मिला मुझे, फिर नंबर से बात हुई तो पता चला सेंटर यहाँ गया है। फिर उस दिन से मैं जो यहाँ आना चालू किया हूँ, आज लगभग 2 महीना हो गया। उस दिन मैं बाहर था 10-12 दिन, वही दिन मैं नहीं आया हूँ। बाकी मैं यहाँ रोज आ रहा हूँ और मैंने मशीन भी बुक कर ली है। और मैं आप सभी से बोलूँगा कि ये जीवनदायिनी मशीन है, इसको समझिए, इस थेरेपी को समझिए और इसे लीजिए। और जो सक्षम हो वो अपने घर में इस मशीन को जरूर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बड़ी खुशी होती है कि सेराजेम को आकर के बड़े दिल से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे आपको ज़रूर समझ में आते हैं, मिलते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर शरीर हट्टा कट्टा है, शरीर ठीक ठाक है और अगर आप अच्छी हेल्थ में हैं तब तक आप उस हेल्थ को उतना तवज्जो, उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जब हेल्थ छिनने लगती है शरीर से तब इंसान उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। और अगर आज आप यहाँ पे हैं तो अभी तो आगे की बहुत लंबी और अच्छी उम्र बची हुई है, उसको अगर हम अच्छे से जीना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है सेहतमंद रहना चाहिए। भैया की बातें अच्छी ये लगी कि भाई अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे आधारभूत जो चीज़ है, आपको हेल्दी और स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी उठाना है घर का तो आपको स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। आपको अच्छे मुकाम हासिल करने हैं तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं तो भी आपको स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब स्वस्थता तो आधार है। और अगर सेराजेम अच्छी सांस लेने में अगर थोड़ी भी मदद कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है सेराजेम लगातार इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपका। और दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी से बात करके बड़ा मजा आता है, मैं इनसे बातें करता रहता हूँ तो देख बहुत ही बड़ा मजा आता है। कहते हैं लेटते हैं तो स्वर्ग जैसा लगता है। मैंने बोला स्वर्ग कैसे होता है? कहते हैं कि आप लेट के देखना, आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को वो मौका मिला है कि